वेलकम बैक टू कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 6। आज हम लोग देखेंगे पार्ट बी। पार्ट ए इससे पहले आ चुका है, ठीक है। पार्ट दूसरा आज हम लोग देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, कैसे मेमोरी किसका उदाहरण है? कैसे मेमोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। आंसर होगा इसका कैसे मेमोरी किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। यह सीपीयू रैम के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का अगर पूछ दे तो होता है हार्ड डिस्क। वर्चुअल मेमोरी का अगर पूछ दे तो रैम और डिस्क मिला करके होता है, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी में आता है यूएसबी, जिसमें एक्स्ट्रा में जोड़ते हैं एसएसडी, ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैसे मेमोरी किसका उदाहरण हो जाएगा, तो प्राइमरी मेमोरी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 12। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? वर्ड को प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन एंड डाटा का एनालिसिस करना, इमेज को एडिट करना, फाइल को कंप्रेशन करना। आंसर होगा स्प्रेडशीट जो होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसका काम होता है कैलकुलेशन और डाटा का एनालिसिस करना, ऑप्शन नंबर बी, ओके। इसमें जो अदर ऑप्शंस है, वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज एडिटिंग और कंप्रेशन, ये सब के लिए अलग से टूल्स आते हैं। यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, कैलकुलेशन एंड सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करना। प्रश्न नंबर 13 है कि कंप्यूटर वायरस किस में स्टोर हो सकता है? जनरली कंप्यूटर या इंटरनेट मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर वायरसेस का ये अटैक होता है, तो वो आपके कंप्यूटर वायरस किस में स्टोर हो सकता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, बूट सेक्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क में भी, बूट सेक्टर में भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इनमें से सभी में स्टोर हो सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, एसएमटीपी किस काम में प्रयोग होता है? एसएमटीपी किस काम में प्रयोग होता है? एसएमटीपी इज यूज फॉर व्हाट? सेंडिंग ईमेल्स, रिसीविंग ईमेल्स, फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग। एसएमटीपी का उपयोग होता है ईमेल भेजने के लिए, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्या, सेंडिंग ईमेल, ठीक है। वहीं रिसीव करने के लिए IMAP का यूज होता है, POP3 IMAP का, ठीक है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ब्राउजिंग के लिए HTTP और HTTPS, जो वेबसाइट से पहले देखे होइएगा लगा रहता है एड्रेस में, तो वो ब्राउजिंग के लिए होता है। फिर से देख लीजिए, ईमेल भेजने के लिए SMTP, ईमेल रिसीव करने के लिए POP3 IMAP, फाइल ट्रांसफर के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्राउजिंग के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS, ठीक है, इसका यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंडिंग ईमेल। प्रश्न नंबर 15 है कि EEPROM मेमोरी कैसे इरेज की जाती है? हाउ इज EEPROM इरेज्ड? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा, या अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, या हीट रेडिएशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा EEPROM जो है वो इरेज करने का मेथड है अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, ठीक है। और डबल EEPROM रहेगा तो इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा। EEPROM है, EEPROM किसके द्वारा, तो अल्ट्रावायलेट, और डबल EEPROM रहेगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पल्सेस के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट लाइट। प्रश्न नंबर 16 है, VPN का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्रोसेसिंग नोड, वेरिएबल प्रोटोकॉल नंबर। आंसर हो जाएगा VPN का पूरा नाम क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का काम क्या होता है, जैसे आप इंडिया में हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या की है कि कुछ वेबसाइट को इंडिया में बैन कर दी है, ठीक है, और इस वेबसाइट को आपको चलाना है कहाँ, इंडिया में होते हुए, तो आपको क्या होगा, या तो आपको अदर कंट्री शो करना होगा आपके मोबाइल में, ठीक है। तो
तो ये VPN इंस्टॉल करने से क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है वो शो करने लगता है कि आप इंडिया में नहीं है, अदर कंट्री में है। अर्थात जो वेबसाइट इंडिया में बैन है उसको एक्सेस करने के लिए आप VPN का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है? व्हाट इज़ द यूज ऑफ रिसाइकल बिन इन विंडोज़? ऑप्शन ए, स्टोर टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, स्टोर डिलीटेड फाइल्स, स्टोर कंप्रेस्ड फाइल, स्टोर परमानेंट सिस्टम फाइल। विंडोज़ में रिसाइकल बिन का क्या काम होता है? तो ध्यान से देखेंगे, रिसाइकल बिन का उपयोग क्या होता है, तो जो फाइल हम डिलीट कर देते हैं उस फाइल को स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, स्टोर डिलीटेड फाइल, स्टोर डिलीटेड फाइल। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए कि इंटरनेट फाइल किस में होता है, तो कैशे मेमोरी में होता है स्टोर इंटरनेट फाइल्स। ठीक है, जो इंटरनेट सर्फिंग या ब्राउजिंग करते रहते हैं वो फाइल कहाँ स्टोर होता है, तो कैशे मेमोरी में। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल जिप में होता है और सिस्टम फाइल सिस्टम 32 में होता है। ओके, या बोल सकते हैं कि आप देखिएगा फोल्डर होता है सी फोल्डर उसमें। ठीक है, या सिस्टम 32। ओके, तो निम्नलिखित तौर पे रिसाइकल बिन में क्या स्टोर होता है, तो डिलीटेड फाइल। ओके, प्रश्न नंबर 18 है, SQL का प्रयोग किस लिए होता है? व्हाट इज SQL यूज फॉर? मैनेजिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग ग्राफिक्स, डिजाइनिंग हार्डवेयर या इनक्रिप्टिंग फाइल्स। SQL। ठीक है, SQL का यूज होता है डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजिंग डाटाबेस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी ग्राफिक्स, हार्डवेयर, डिजाइन, इंक्रिप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है SQL। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर है, ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है? ब्लूटूथ इज अ टेक्नोलॉजी, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? वायर टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी? ब्लूटूथ क्या है, तो यह शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी 2, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है। प्रश्न नंबर 20 है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा क्या है, मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? रिमोट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस, फास्टर CPU स्पीड, इंक्रीज रैम साइज, रिप्लेस BIOS। ठीक है, तो देखेंगे इसका यूज क्या होता है, तो रिमोट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जनरली आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन किसी अदर जगह पे स्टोर किया जाता है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है। ठीक है, आप लैपटॉप से या कोई भी सिस्टम से कहीं से भी उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, मतलब रिमोट डाटा स्टोरेज एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अभी फिलहाल क्लाउड स्टोरेज के लिए, फ्री क्लाउड स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव का यूज होता है, वन ड्राइव का यूज होता है। ठीक है, गूगल ड्राइव 15 GB तक देती है फ्री। ठीक है, और एप्पल के लिए जो iCloud होता है, iCloud देता है, ये 5 GB तक फ्री देता है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का है ड्राइव। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ड्राइव है ये 5 GB तक देता है। लेकिन हाल ही में इस सबको कम्पीट करने के लिए जियो आया है। ठीक है, जियो आया है, जियो क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, 50 GB तक फ्री देता है। ठीक है, तो आप जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? रिमोट डाटा को एक्सेस करना। ठीक है, तो आज का इतना ही प्रश्न है।